हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए सामाजिक अध्ययन मतलब एसएसटी आप लोगों के लिए यहाँ लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है 9 भाग डल चुके हैं, ये है 10वां भाग। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? तो इन्हें कहाँ भेज दिया गया फ्रेंड्स? आप यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को सीधा सही उत्तर बताऊंगी और इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, बिठूर। तो पेशवा बाजीराव जो द्वितीय है उनको पेंशन भोगी बनाकर बिठूर भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो जो ये पागलपंथी विद्रोह था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करम शाह। अगला प्रश्न है, असम के अहोम विद्रोह का नायक था। तो अहोम विद्रोह का नायक कौन था जो असम में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमधर कुंवर। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ और इसमें जो विद्रोह का उल्लेख किया गया है वो सन्यासी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह 1855 और 56 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात सिद्ध और कान्हू, ये दोनों ने नेतृत्व किया था किसका? संथाल विद्रोह का। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी ये कहाँ से उत्पन्न हुई थी, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरठ से। अगला प्रश्न है, अठारह के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था गवर्नर जनरल? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केनिन। 1857 में केनिन जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना, यही जो था ये विद्रोह का कारण था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो बिहार से कौन था नेतृत्व करने वाला? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। बिहार से जो थे वो कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ से कौन था? लखनऊ से बेगम हजरत महल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो विद्रोह के समय जो है सैनिकों ने भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय को। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नील आंदोलन
जो 59-60 के बीच में हुआ था, 1859 और 60 के बीच में नील आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों, कहने का अर्थ है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों ने नील आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन के संस्थापक थे। तो कूका आंदोलन जो हुआ था उसका जो संस्थापक था वो कौन था? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत जवाहर मल। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय को। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन रॉय ने की थी, और ये कब किया था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1828 में। अगला प्रश्न है, किसके अनुयायियों के यंग बंगाल कहा जाता था? तो किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेनरी विवियन डिराजियो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, नहीं जो शब्द है ये पढ़ते समय ध्यान नहीं जाता है, तो ये ध्यान से पढ़ें कि क्या चीज़ पूछा गया है। इसमें नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर जो है संगठन और स्थापना दे दी गई है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन जो है 1892 में नहीं हुआ था, ये चीज़ जो है गलत है और बाकी जो है वो सही है। कहने का मतलब आर्य समाज जो है वो 1875 और प्रार्थना समाज जो है वो 1867 और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो 1875 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। तो थियोसॉफिकल ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। कहने का अर्थ है हेलेना पेट्रावना ब्लावात्स्की और हेनली स्टील ऑलकाट, ये दोनों जो है ये संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, वाहवाही आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था उसके कौन प्रवर्तक थे? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सत्योधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले ने की। अगला प्रश्न है, परमहंस मंडली के संस्थापक थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज के 25 प्रश्न थे।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। तो ये थे 25 प्रश्न फ्रेंड्स आज के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तब तक जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।